देखो, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मुगलों ने मंदिरों को तुड़वाकर वहाँ पर मस्जिदें बनवाई थी। आंकड़ों के हिसाब से करीब 60,000 मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिदें बनवाई गई थीं और हिंदू सिर्फ 3 मंदिरों की बात कर रहे हैं, जिसमें से अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम ऑलरेडी विराजमान हैं। अब बारी आती है ज्ञानवापी मस्जिद की, जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। आज की इस वीडियो में हम उसके पूरे रहस्य के बारे में जानेंगे कि आखिर कहाँ से कहाँ तक की स्टोरी चली। तो पूरी उस मिस्ट्री को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Findings reveal the existence of a Hindu temple. टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी 5 याचिकाएं खारिज कर दी है, लेकिन इस दौरान तो याद दिला दें कि 6 से 10 मई के बीच ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया। इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया, गलत स्टेटमेंट दिया कि वहाँ पे खुदाई हो रही है। बताते हैं कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद वहाँ मौजूद मंदिर को तोड़कर बनाई। एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिले हैं। 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने ज्ञानवापी पुराने मंदिर को तुड़वाकर बनवाई थी। 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की लीगल फाइट चल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर कई सारे सवाल, कई सारी बातें बताई जाती हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ एक मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किया था। 4th एंड 5th सेंचुरी के बीच चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी काशी विश्वनाथ मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया था। 635 BCE में फेमस चाइनीज ट्रैवलर हुइन सांग ने अपने राइट में मंदिर और वाराणसी के बारे में लिखा था। आफ्टर BCE 1194 से 1197 तक मोहम्मद गोरी के ऑर्डर से मंदिर को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड इन फुल हिस्ट्री मंदिरों के डिस्ट्रॉय और रिकंस्ट्रक्शन की एक सीरीज स्टार्ट हुई। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया एंड उनका रिकंस्ट्रक्शन किया गया। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के ऑर्डर से मंदिर को एटलीस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसकी जगह पर एक ज्ञानवापी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किया गया। 1776 एंड 1978 के बीच इंदौर की क्वीन आलिया बाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास प्रेजेंट काशी विश्वनाथ मंदिर का रेनोवेशन किया। 1936 में पूरे ज्ञानवापी एरिया में नमाज अदा करने के राइट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया गया। क्लीमेंट ने 7 विटनेस पेश किए, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 15 विटनेस पेश किया। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का राइट 15 अगस्त 1937 को दिया गया, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी पैक में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। 10 अप्रैल 1942 को हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को इंटैक्ट रखा एंड अदर पार्टी की अपील को डिसमिस कर दिया। पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा एंड अदर्स ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के कंस्ट्रक्शन एंड वर्शिप की फ्रीडम के लिए 15 अक्टूबर 1991 को बनारस कोर्ट में केस फाइल किया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद एंड यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाई कोर्ट में 2 पेटिशन फाइल कर इस ऑर्डर को चुनौती दी थी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास की डेथ हो गई। फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 को केस में क्लेमेंट अपॉइंटेड किया गया था। 17 अगस्त 2021 में सिटी की 5 लेडीज राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी कोर्ट ऑफ सेशन में पेटिशन फाइल की थी और ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस में लोकेटेड श्रृंगार गौरी का उन्हें रेगुलर विजिट एंड वर्शिप की परमिशन मांगी, जिसके बाद मस्जिद में सर्वे कराया गया। 1669 में औरंगजेब ने एंशिएंट विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया। मंदिर कैंपस के ही श्रृंगार गौरी, श्री गणेश और हनुमान जी के स्थानों को भी तोड़ दिया गया था। मान्यता है कि वेस्ट वॉल, जो कि पूरी तरह किसी मंदिर के मेन गेट जैसा लगता है, वो श्रृंगार गौरी का एंट्री गेट होगा, जिसे बांस मिट्टी से बंद कर दिया गया और मस्जिद के अंदर गर्भगृह होगा।
इसी वेस्ट वॉल के सामने एक चबूतरा है जहां श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है जो यहाँ साल में एक बार चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हिंदू पूजा करते हैं। बट बिफोर 1991 यहाँ रेगुलर वर्शिप होती थी, जिस पर मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने स्टॉप लगा दिया था। 2021 में पांचों लेडीज के इसी मंदिर में रेगुलर वर्शिप करने के लिए पेटिशन फाइल की थी, जिसके सर्वे का ऑर्डर बाय कोर्ट किया गया था। ज्ञानवापी कैंपस केस के पेटिशन हरिहर पांडे की संडे की मॉर्निंग PAU में डेथ हो गई थी। 3 पेटिशनर्स में से पहले ही 2 पेटिशनर्स सोमनाथ व्यास और राम नारायण शर्मा की मौत हो चुकी है। 1991 में ज्ञानवापी केस में पेटिशनर्स के साथ साथ बनारस के कई मंदिरों और इवेंट्स को लेकर भी उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। 33 ईयर्स से वह लीगल फाइट लड़ रहे थे। 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट ऑफ सेशन ने सिविल जज सीनियर डिविजनर ने लॉयर कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर अपॉइंटेड किया एंड मस्जिद में सर्वे करवाने की परमिशन दी, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक फाइल करने को कहा गया, जिस पर मुस्लिम पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया और हाई कोर्ट पहुंची, बट कोर्ट ने सर्वे पर स्टॉप लगाने से मना कर दिया। 6 एंड 7 मई को लगभग 2.5 घंटे कोर्ट कमिश्नर की लीडरशिप में सर्वे हुआ। 7 मई को सर्वे टीम पार्टी का प्रोटेस्ट देखना पड़ा, जिसकी वजह से उस दिन सर्वे नहीं हुआ और मुस्लिम पार्टी ने कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की, पर कोर्ट ने इस पेटिशन को डिसमिस किया। विशाल सिंह को स्पेशल कमिश्नर बनाया गया जो पूरी टीम को लीड करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी ऐड किया गया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि विथ मस्जिद फुल कैंपस का सर्वे हो। 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ। राउंड फर्स्ट में सभी 4 तहखानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया। अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन भी 4 घंटे सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्रवाई की वजह से सर्वे टीम 1.5 घंटे देरी से बाहर निकली। राउंड सेकंड में गुंबदों, नमाज प्लेस, बाजू प्लेस के साथ साथ वेस्ट वॉल की वीडियोग्राफी हुई। मुस्लिम पक्ष ने 4th लॉक ओपन किया। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे हुआ। 16 मई को आखिरी दौर का सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पार्टी ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट के ऑर्डर पर DM ने बाजू पर स्टॉप लगा दिया एंड अब ज्ञानवापी में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ पाएंगे। टीम ने रिपोर्ट फाइल करने के लिए और टाइम मांगा, जिससे कोर्ट का वर्क अगले दिन 18 मई तक टल गया। इसी बीच कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पेटिशन से हटा दिया, जिससे 18 मई को कोर्ट में स्ट्राइक हुई और उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। 19 मई को अजय मिश्रा ने 6 एंड 7 मई को हुए सर्वे एंड विशाल सिंह ने 14 to 16 मई के सर्वे की रिपोर्ट फाइल्ड की। ये रिपोर्ट 6 एंड 7 मई की है। ये लगभग 2 से 3 पेजेस की है। इसके अकॉर्डिंग 6 मई को किए गए सर्वे के दौरान बैरिकेडिंग के बाहर ईस्ट से वेस्ट वॉल के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की डिज़ाइंस बनी हुई थी एंड अदर इंस्क्रिप्शंस भी मिले, जिन पर कमल की डिज़ाइंस देखी गई। पत्थरों के अंदर की तरफ कुछ डिज़ाइन शेप्स में कम्प्लीटली कमल एंड अदर 5 डिज़ाइंस ईस्ट वेस्ट के कोने पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नए कंस्ट्रक्शन देखे जा सकते हैं। इन सभी की वीडियोग्राफी की गई। ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हुए बीच वाली शिलापट्ट पर शेषनाग की डिज़ाइन नागफन जैसी देखी गई। शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई डिज़ाइन भी देखी गई। शिलापट्ट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति बनी है वो भी देखी गई। चौथी डिज़ाइन जो मूर्ति की तरह लगती है उस पर सिंदूर लगा हुआ है। शिलापट्ट जमीन पर काफ़ी लॉन्ग टाइम से पड़े लगते हैं। बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद की वेस्ट वॉल के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। ये शिलापट्ट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा नज़र आ रहा है। इन पर डिज़ाइंस की कुछ शेप्स मस्जिद की पीछे की वेस्ट वॉल पर उभरी डिज़ाइंस जैसी दिख रही हैं, बट मुस्लिम पार्टी के प्रोटेस्ट की वजह से ये सर्वे रुक गया। ये रिपोर्ट 14 to 16 मई के बीच का है। ये लगभग 12 to 14 पेजेस की रिपोर्ट है।
अजय कुमार मिश्रा की तरह विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी मस्जिद कैंपस में हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई है। रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को लेकर भी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है बाजू खाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट का एक सर्कुलर शेप दिखाई दी जो शिवलिंग जैसा है। सर्कुलर शेप ऊपर से कटा हुआ डिजाइन का अलग व्हाइट स्टोन है जिसके बीच ½ इंच का होल है जिसमें सींक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसे क्लाइमेट पार्टी ने शिवलिंग बताया तो डिफेंडेंट पार्टी ने कहा कि ये फाउंटेन है। बट जब हिंदू पार्टीज ने सर्वे के दौरान फाउंटेन को चलाने को कहा, मस्जिद कमेटी के मुंशी ने फाउंटेन चलाने में आनाकानी की। फाउंटेन पर मस्जिद कमेटी ने गोलमोल जवाब दिया। पहले 20 और फिर 12 साल से इसके बंद होने की बात कही गई और इस फाउंटेन में पाइप जाने की कोई जगह नहीं मिली। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले एविडेंसेस के बारे में बातें करते हुए कहा गया है कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के शेप की फूल की 6 डिजाइनें बनी हैं। तहखाने में 4 दरवाजे थे, उसकी जगह नई ईंट लगाकर दरवाजों को बंद कर दिया गया था। तहखाने में 4 पुराने खंबे पुराने तरीके के थे जिसकी ऊंचाई 8 फीट थी। नीचे से ऊपर तक घंटी कलश फूल की डिजाइन्स पिलर के चारों तरफ बनी थी। बीच में 2 नए पिलर बनवाए गए थे जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। इस खंबे पर एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज में 7 लाइनें खुदी थी जो पढ़ने लायक नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक और तहखाने में वेस्ट वॉल पर हाथी के सूंड की टूटी हुई डिजाइन और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान की घंटियों के चिन्ह बहुत ज़्यादा एरिया में खुदे हैं। ये सब डिज़ाइंस एंशिएंट इंडियन टेम्पल के फेस में होती हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, जिसमें कुछ डिज़ाइंस टूट गई हैं। जिस दिन सर्वे रिपोर्ट फाइल्ड की गई थी सेम डे सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट ऑफ सेशन की सुनवाई पर स्टॉप लगा दी और सुनवाई 20 मई तक डिले हो गई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि केस की फिलहाल सुनवाई वाराणसी कोर्ट ऑफ सेशन ही करे और 17 मई का ऑर्डर जो था कि शिवलिंग की सेफ्टी की ओर नमाज में कोई प्रॉब्लम ना आए वो 8 हफ्ते तक इफेक्टिव रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की अगली सुनवाई आफ्टर समर वैकेशंस जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को वापस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया और जज ए.के. विश्वेश्वर को केस की सुनवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। कुछ दिन सुनवाई चली और फिर पार्टी ने सर्वे रिपोर्ट को पब्लिक करने की अपील की, पर मुस्लिम पार्टी ने इसका विरोध किया। बट जज ने सार्वजनिक करने की परमिशन दी। क्लेमेंट एंड हिंदू पार्टी को रिपोर्ट फाइल मिली, पर उनके देखने के पहले ही रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई। वीडियो में साफ तौर पर हिंदू मंदिर की डिजाइन और बाजू खाने की शिला बिल्कुल शिवलिंग जैसी लग रही है। नेक्स्ट डे जब क्लाइमेट पार्टी की वुमेन कोर्ट को वापस रिपोर्ट देने कोर्ट गई, पर कोर्ट ने वापस लेने से मना कर दिया और वीडियो लीक होने की चेकिंग के ऑर्डर दिए। नेक्स्ट डे मुस्लिम पार्टी ने लगभग 51 पेजेस का अपना जवाब कोर्ट में सबमिट किया, जिसकी वजह से पूरा दिन बीत गया एंड समर वेकेशंस की वजह से मामले की सुनवाई जुलाई तक टल गई एंड हिंदू पार्टी अपना रिप्लाई फाइल्ड नहीं कर पाई। एएसआई ने 25 जनवरी 2024 को बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में प्रेजेंट स्ट्रक्चर से पहले वहां हिंदू मंदिर होने के बारे में कहा गया है। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर अशोक सिंह का कहना है कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की रिपोर्ट ज्ञानवापी में बेसमेंट के करीब 6 फीट नीचे मंदिर के मिले अवशेषों के 2000 साल पुराने होने के साइन देती है। सर्वे में पत्थर से बने 15 से ज्यादा शिवलिंग है। इसके अलावा 18 इंसानों की मूर्तियां, 3 जानवरों की मूर्ति और डिफरेंट टाइम के 93 सिक्के मिले हैं। 113 मेटल की चीजें भी मिली हैं। एएसआई सर्वे 8 तरह से किया गया है। इसमें डीजीपीएस डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीआर ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, हैंडहेल्ड एक्सआरएफ थर्मो हाई थर्मोमीटर, जीपीडी मैप, टोटल स्टेशन सर्वे, एएमएस या सेलेटर मास, स्पेक्ट्रोमेट्री, ल्यूमिनेसेंस डेटिंग मेथड के साथ 9 तरह से डिजिटल कैमरे का यूज़ किया गया। एएसआई के सर्वे एक्सपर्ट्स में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के साथ डॉक्टर अजहर आलम हाशमी एंड डॉक्टर आफ्ताब हुसैन ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया।
सर्वे टीम में पूरी कंट्री से बुलाए गए करीब 175 एक्सपर्ट्स इंक्लूड रहे। सर्वे के बाद एएसआई ने डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में जो रिपोर्ट दी है उसे 4 पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में 155 पेज में ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर, प्रेजेंट स्ट्रक्चर, वेस्ट वॉल इंस्क्रिप्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन है। इसी पार्ट के एंड में 8 पेजेस में सर्वे के एज अ रिजल्ट में बताया गया है कि मौके पर मिले एविडेंसेस, इंस्क्रिप्शंस एंड प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट को देखकर पूरी तरह से क्लियर है कि एंशिएंट हिंदू मंदिर के ऊपर मस्जिद का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। 206 पेज के दूसरे पार्ट में साइंटिस्ट स्टडी को मेंशन किया गया है, तो 229 पेज तीसरे पार्ट में सर्वे में एविडेंसेस में कलेक्ट की गई एक एक चीज़, वॉल्स, पिलर्स पर बने साइंस एंड मेजरमेंट्स की डिटेल, सर्वे में ली गई पिक्चर्स भी मेंशन है। 243 पेज के चौथे पार्ट में ज्ञानवापी कैंपस में ली गई पिक्चर्स को पेस्ट किया गया है। ज्ञानवापी बेसमेंट में पूजा का राइट मिलने के बाद 30 साल बाद वेडनेसडे को 2 बजे यहाँ पूजा अर्चना की गई। यहाँ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूजा पर लगी रोक को हटाते हुए डीएम को 7 दिन के अंदर पूजा स्टार्ट कराने का ऑर्डर दिया। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद में व्यास जी के बेसमेंट में वेडनेसडे को डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के ऑर्डर के बाद पूजन शुरू हो गया। वहीं थर्सडे मॉर्निंग भी डेली दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आम श्रद्धालुओं को बेसमेंट के दर्शन के लिए परमिशन दी गई है। ज्ञानवापी के तहखाने में न सिर्फ मूर्तियों की स्थापना की गई बल्कि उनका पूजन भी किया गया। सो गाइस, दिस वॉज फुल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री ऑफ ज्ञानवापी मस्जिद। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।